Hey guys, how are you? Hope you all are good. And from today we are going to start our geography lecture series. And in this video lecture we will learn some basic things in our geography. Okay. So as you can see here, two maps. The first map is of Brazil and the second map is of India. So now why I have taken the map of only Brazil, not of any other country? Because in your syllabus, in your geography syllabus, we are going to have a comparative study ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. ठीक है, तो जो मैंने मैप लिया है वो ब्राजील का ही क्यों लिया है, तो इसके पीछे एक रीजन है. क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो भी मतलब 9 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, हमको हर चैप्टर में कंपैरेटिव स्टडी करनी है. ठीक है, मतलब कंपेयर करना है दोनों कंट्री को, ब्राजील को और इंडिया को, अलग अलग टर्म्स में. ठीक है, अलग अलग चीजों में कंपेयर करके हमको उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है. कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें मालूम होगी, कुछ लोग को नहीं मालूम होगी. ठीक है, तो एक बार सबका रिवीजन भी हो जाएगा और जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम भी हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो बेसिक चीज है, ठीक है, अगर पूरे अर्थ की बात करें तो वो दो चीजों से बना हुआ है. ठीक है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. तो ओशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हम हमारा लेक्चर, हमारा सिलेबस स्टार्ट करें. उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा ये. ठीक है, तो अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो पूरा हमारा अर्थ जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, दो चीजों को कंसिस्ट करता है. पहला है आपका ओशन और दूसरा है आपका कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो कितने ओशन है आपके, तो टोटल आपके 5 ओशन है. 5 ओशन. क्या पहले भी 5 ओशन हुआ करते थे? नहीं, पहले 5 ओशन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 4 ओशन होते थे. लेकिन अभी हाल ही में 5-6 साल पहले एक नया ओशन ऐड हुआ. ठीक है, वो है हमारा सदर्न ओशन. ठीक है, तो कौन से ओशन एक बार देख लेते हैं. तो पहला है आपका आर्टिक, अटलांटिक. ठीक है, याद कैसे रखना है, तो अल्फाबेट वाइज, जैसे भी ए से कितने ओशन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आपको फटाफट वो लर्न कर लेना है, आर्टिक अटलांटिक. ठीक है, तो ए से 2 ओशन हो गए हमारे. उसके बाद हमारे कंट्री के नीचे जो ओशन है, हमारे कंट्री के नाम के बाद ही उसका नाम दिया गया है. ठीक है, तो वो है हमारा इंडियन ओशन. तो हमें 3 ओशन के नाम याद हो गए. पहले 2 की क्या थे, आर्टिक, अटलांटिक, और तीसरा क्या था हमारे कंट्री के नीचे वाला, इंडियन ओशन. ठीक है, आगे जो नया ओशन ऐड हुआ, सदर्न ओशन. ठीक है, और 5th कौन सा है हमारा, पैसिफिक ओशन, सबसे गहरा ओशन, पैसिफिक ओशन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है. पहले जो 2 ओशन आते हैं उनका लेटर, स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए. ठीक है, आर्टिक, अटलांटिक. और जो तीसरा ओशन है हमारे कंट्री के नीचे वाला, इंडियन ओशन. जो नया आया, सदर्न ओशन. और जो सबसे गहरा ओशन है वो है हमारा पैसिफिक ओशन. तो ये है हमारे 5 ओशन. ठीक है, अभी कॉन्टिनेंट की बात करें तो टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है. जैसा यहाँ पे मैप पे आपको दिख रहा होगा. लर्न कैसे करना है, तो बहुत इजी ट्रिक है. ठीक है, तो अगर हम अल्फाबेट वाइज जाए तो ए से 4 कॉन्टिनेंट्स के नाम आते हैं. ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहां पे जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो पहला है आपका एशिया. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा एशिया आपको लाइट ब्राउन पार्ट में, जिसमें हमारा इंडिया आता है. देखो यहाँ पे नीचे साउदर्न पार्ट में, एक सेकेंड. ठीक है, ये जो एशिया है हमारा, ये वाला पार्ट जो है ये है हमारा इंडिया का. ठीक है, एशिया. उसके बाद दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, अफ्रीका. तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एंटार्क्टिका, एकदम नीचे वाला पार्ट. चौथा जो है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया. 5th कॉन्टिनेंट देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो हम बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये वाले रीजन में, नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या है आपका, साउथ अमेरिका, जिसमें कौन सी कंट्री आती है हमारी, ब्राजील. साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री आती है, ब्राजील, जिसके बारे में पढ़ने वाले हम. ठीक है, तो ए से आपके 4 नाम हो गए थे पहले, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. ठीक है, कितने बचे, 7 बचे. उसमें से 2 और हमने पढ़ लिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और लास्ट वाला जो बचा आपका वो क्या है, यूरोप. ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो होप कि आप लोग को ये लर्न हो जाएगा जल्द से जल्द. 1-2 बार इसको पढ़ लेना. ठीक है, और थोड़ा बहुत ऐसे रिवीजन करते रहना. एक बार याद हो गया तो फिर आप लोग भूलने वाले नहीं हो. ठीक है, और बेसिक चीज है, ये पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी ठीक है गाइस, अभी हम लर्न करेंगे हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, अब स्टेट्स कुछ लोगों को याद होता है, कुछ लोगों को नहीं भी याद होता है. कुछ लोग को मतलब वैसे पता है कि कौन से स्टेट्स हैं, लेकिन अगर पूछा जाए
तो एक साथ मतलब वो स्टेट्स नहीं बोल पाते हैं, कुछ ना कुछ स्टेट्स मतलब मिस हो ही जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे ट्रिक से लर्न करेंगे हमारा स्टेट कि आप कभी नहीं भूलोगे अपना स्टेट। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज, अब जैसा कि हम सबको मालूम है कुछ महीनों पहले या एक साल हो गया है शायद, एक आर्टिकल रिमूव करने की वजह से एक स्टेट जो है एक यूनियन टेरिटरीज में, 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उस वजह से हुआ क्या, उस वजह से ये हुआ कि जो स्टेट्स थे हमारे, टोटल पहले की जो स्टेट्स थे हमारे वो थे 29, लेकिन प्रेजेंट डे में जो स्टेट्स है वो सिर्फ 28 या 28 स्टेट। ठीक है, और पहले का जो यूनियन टेरिटरीज था हमारे पास पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे सिर्फ, लेकिन प्रेजेंट डे में वो 9 हो चुके हैं। ठीक है, तो वो कैसे वो भी देख लेंगे। तो पहले एक बार ट्रिक देख लेते हैं। ये ट्रिक आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इजीली आप सारे 28 स्टेट्स के नाम एक साथ बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसा आपको दिख रहा होगा 83। अब 83 का मतलब क्या है, 83 का मतलब ये है कि ए से आपके 3 स्टेट्स आएंगे। ठीक है, ए से कितने स्टेट्स आएंगे आपके, ए से 3 स्टेट्स आएगा आपका। अब ए से 3 स्टेट्स कौन से आते हैं, तो पहला हो गया आपका आसाम। ठीक है, एकदम नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो A3 से कितना आ गया आपका, 3 स्टेट आ गया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है T3 का मतलब कि टी से भी 3 स्टेट्स के नाम आएंगे। अब टी से 3 स्टेट्स के नाम कौन से हैं, तो पहला है आपका तमिलनाडु, साउथ में अगर आप आओगे तमिलनाडु, उसके ऊपर तेलंगाना, और एकदम वेस्ट बंगाल के बाजू में त्रिपुरा। ठीक है, 3 स्टेट्स के नाम जो टी से आते हैं वो कौन से हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो हमने ए से 3 स्टेट्स के नाम पढ़ लिए और टी से भी 3 स्टेट्स के नाम पढ़ लिए। ठीक है, तो अभी हमको 6 स्टेट्स के नाम याद हो गए हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। अब अगर हम आप आगे देखो तो यहाँ पे देखो क्या है, BRCS NOJ, तो आप इसको नोज की तरह नोज ऐसे याद रखो। ठीक है, BRCS नोज 1, इसका मतलब क्या है कि हर लेटर से सिर्फ एक स्टेट्स के नाम आते हैं, हर लेटर से सिर्फ एक स्टेट्स के नाम आते हैं। ठीक है, तो बी से क्या आएगा बताओ, बी से बिहार, आर से राजस्थान, सी से छत्तीसगढ़, एस से सिक्किम, एन से नागालैंड, ओ से ओडिशा और जे से आ गया आपका झारखंड। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर भी आता था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका स्टार्टिंग का ट्रिक है वो क्या हो गया है, 83, ए से 3 नाम, टी से 3 नाम, उसके बाद आगे BRCS NOJ 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ रहा है आपका M5 का मतलब कि M से 5 स्टेट्स आएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेट जहां पे आप रह रहे हो अभी फिलहाल, महाराष्ट्र, उसके बाद दूसरा महाराष्ट्र के बाजू वाला मध्य प्रदेश, और बचे 3 स्टेट्स आते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, वापस एक बार, पहला जिस स्टेट में हम रहते हैं महाराष्ट्र, दूसरा उसके बाजू वाला मध्य प्रदेश, तीसरा नॉर्थ स्टेट में 3 स्टेट्स आते हैं हमारे, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये भी क्लियर है आप लोग को। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, यूकेजी पता होगा ना, जूनियर केजी, यूकेजी, तो वैसे याद रख सकते हो आप लोग, यूकेजी, HP का लैपटॉप आता है देखो, तो यूकेजी HP 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हर लेटर से 2 स्टेट्स के नेम आएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल U2 मतलब U से 2 स्टेट्स के नाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दोनों साथ में ही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। K2, तो K से भी 2 स्टेट्स के नाम आएंगे, कौन से, पहला आएगा आपका केरला, दूसरा आएगा आपका कर्नाटका। वो दोनों स्टेट्स भी साथ में ही, अगर आप नीचे देखोगे तो केरला आता है, फिर केरला के जस्ट ऊपर ही आएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, आगे G2, तो G से गोवा और G से गुजरात। ठीक है, U से क्या था हमारा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, K से केरला, कर्नाटका, G से गोवा, गुजरात। आगे H से 2 स्टेट्स के कौन से आते हैं, H से पहला आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, एकदम ऊपर की तरफ जस्ट उसी के लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उसके बाद क्या बचा आपका P, तो P से 2 स्टेट्स के नाम कौन से आएंगे, P से आएगा आपका पहला पंजाब,
और दूसरा पीछे आएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्ट बंगाल, तो ये ट्रिक से मैच होता है कि इस वजह से हमने पश्चिम बंगाल लिया है। पश्चिम बंगाल का ही मतलब वेस्ट बंगाल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। 83 BRCS NOJ 1 M5 UKG HP 2, ये ट्रिक याद रहेगा तो आपको सारे स्टेट्स के नाम याद रहेंगे और ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं मालूम तो फिर मतलब नहीं है कुछ। आगे देखते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में, पर देख लेते हैं फटाफट। तो जो यूनियन टेरिटरीज है पहले 7 ही थे, तो कौन से 7 थे? तो जो 3rd से लेके 9 तक दिख रहे हैं आपको ये सिर्फ थे। ऐड क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड जो है वो ऐड हुआ, मतलब जो स्टेट को ब्रेक किया गया उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहला है आपका जो यूनियन टेरिटरी वो है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है आपका लद्दाख। तो ये तो याद रहेगा ये आपको, ठीक है, कि कौन सा स्टेट जो है वो अलग होके ब्रेक होके यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वो था आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जो बचे हुए हैं उसमें से 3 यूटी जो है डी से ही आते हैं। तो पहला दादरा एंड नगर हवेली, दूसरा दमन एंड दीव, तीसरा दिल्ली। ठीक है, अभी स्टार्टिंग से देखें तो पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, डी से 3 दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और दिल्ली। उसके बाद चंडीगढ़, ठीक है, जो कैपिटल है किसका? पंजाब और हरियाणा का। आगे पुडुचेरी, जिसको पहले हम पोंडिचेरी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसको चेंज किया गया पुडुचेरी। और उसके बाद बचे आपके 2 आइलैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप याद रखना है, तो याद आराम से रख सकते हो। डी से 3 यूटी के नाम आते हैं। जो पहले 2 यूटी हैं वो आपके स्टेट से ब्रेक हुए हैं, जो 2 है चंडीगढ़ पुडुचेरी ये अलग यूटी है, तो ये 2 आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सब वैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका ये जो 2 अलग यूटी है वो है चंडीगढ़ और पुडुचेरी। बाकी जो लास्ट के 2 बचे वो क्या है? आपके आइलैंड्स। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, और ये एक बेसिक वीडियो था ताकि जो आपको बेसिक जानकारी है ज्योग्राफी के लिए वो मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा सिलेबस वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2nd चैप्टर से शायद हम स्टार्ट करें हमारा अगला वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो से हम सिलेबस वाइज जाएंगे और जैसा मैंने बताया आपको हर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। किसके बीच में? ब्राजील और इंडिया के बीच में। तो जैसा भी करेंगे एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत पसंद आने वाला है आप लोग को और बहुत मजा भी आएगा साथ में। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर को सुनो, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो लिखो अपने बुक में। कुछ डाउट है कमेंट करो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस मन से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहो। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।